हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और आप लोग तो जान रहे हैं मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी तकदीर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इंसान मर्द ना कभी सुधरते नहीं है, बस बोलते हैं कि मैं सुधर गया हूँ। मैंने इसी प्रॉब्लम की वजह से मैं बाहर गई थी, मुंबई भाग गई थी, ताकि वहाँ पे रहूँगी, मेरे लाइफ में फिर से प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन ये इंसान गया, मुझे वहाँ से लेकर चला आया। इसकी नाटक अभी भी चालू है। मुझे खुशी होती है मेरे घर सब्सक्राइबर आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे सब्सक्राइबर आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मैंने आज तक ऐसे सब्सक्राइबर नहीं देखे। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा पति है, आया है, कल का ही आया, रात को ही आया है। ये मैंने इनका वीडियो देखा तो अभी तक क्या कर रही है? चले जाना चाहिए था ना, अभी तक नहीं गई। मैंने छत पे मैं गई हूँ, सब लोग बकबक बकबक कर रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी जाना चाहिए। मैं गई, मुझे देखते ही सब लोग चुप हो गए हैं। आखिर बातें क्या हो रही थी? मैं कैसे विश्वास करूँ कि उसका पति है वो? मुझे नहीं भरोसा है। अगर वो चली गई होती लेकर चला गया तो कोई भी पति होता ना तुरंत लेकर चला जाता, वो नहीं लेकर गया। ज़बरदस्ती लोग यहीं पे हैं और ये कह रहे हैं कि चली जाएगी, तो भाई चली जाए, मुझे नहीं प्रॉब्लम होगा। और जब तक नहीं जाएगी प्रॉब्लम होगा भाई, मुझे प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगा, मेरे घर वालों को भी प्रॉब्लम होगा। मैं सुकून से अगर नहीं रही तो मैं रहने भी नहीं दूँगी, क्योंकि मेरी एक प्यारी सी बेटी है। मैं बेटी के लिए जी रही हूँ, मुझे जीने दीजिए, अच्छे से रहने दीजिए। मैंने बेटी के लिए ही मूव ऑन किया है, नहीं तो मेरी लाइफ बद से बदतर आप बनाने वाले हैं। आपकी वजह से मेरी ये हालत, ये दशा हुई। मैंने खुश रहना सीख लिया। इतना कुछ बिगड़ने के बाद भी मैं हंसना खेलना जो भी है, मैं पहले जैसे रहना सीखा। लेकिन दर्द होता है मुझे, मैं इंसान हूँ, मुझे दर्द होता है। मैं शीशे के सामने जाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। कहीं भी मेरे घर पे शादी होता है या कहीं रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता है, मैं वहाँ बुलावट तो मुझे बहुत आती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैं 100 बार सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी तो किस तरह रहूँगी, क्योंकि मेरे पास तो बाल नहीं है। एक औरत का श्रृंगार बाल ही होता है। लोग मुझे तो लाइट ही चला गया है। और मैं यही कहूँगी कि कौन औरत होगी जो अपना बाल काट लेगी, अपना जीना हराम कर लेगी। मेरे जैसे, मैं जिस दर्द में रोई हूँ, तड़पी हूँ, मेरे जैसे कौन नाटक करके तड़प लेगी? तनी बताइए तो। उल्टा सीधा लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे नाटक चालू हो गया, ये चालू हो गया। किसी के बारे में क्या जान रही हैं आप लोग? मैं मानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, जो मुझे मानते हैं वो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। मेरी गलती होती मुझे बोलते हैं, उनकी गलती होती उनकी बोलते हैं। लेकिन एक इंसानियत होती है, फीलिंग होती है, इंसान की फीलिंग समझनी चाहिए। मेरे साथ हाँ मेरी लव मैरिज हुई है, इनकी ये बोलते हैं ना प्रूफ, बहुत ज़्यादा प्रूफ मेरे पास रखा हुआ है। आज भी मैंने रखी हूँ, 3 साल के दिन हो गया ना, दो साल का प्रूफ मैंने रखा हुआ है। इनकी डायरेक्टली गलत उल्टी सीधी उधर से आया मैसेज, वो मैसेज में रखी हुई है। इनके तरफ से मैंने गलती नहीं पाई, लेकिन एक औरत को डाउट होता है ना कि आखिर आप जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो उधर से आ कैसे रहा है। डाउट होता है कि तभी से हमें शक है। और भाई प्यार करती हूँ ना, इसलिए शक है। प्यार नहीं करती तो मुझे शक नहीं होता, मैं भी सुकून से चैन से रहती इन्हीं की जैसी, जैसे ये आज मजे में हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, इसलिए बोलती हूँ। आपको रखना है किसी और को ला कर रख लीजिए, शादी करनी है किसी से शादी कर लीजिए। मुझे छोड़ने का तो कई बार आपने फैसला किया है, कर लीजिए ना, वो आपकी लाइफ है, जो करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपको छोड़ भी नहीं सकती, मैं आपको फंसा भी नहीं सकती। सच्चा प्यार जो इंसान किया है ना, वही मेरी बात समझ पाएगा। जो अगला प्यार करता उसे दुख कभी नहीं दे सकता, उसको छोड़ने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। डर लगता है कि वो इंसान हमसे दूर हो जाएगा, हम कैसे रहेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेगा, वो कैसे रहेगा। भाई जब उस अगले के पास फीलिंग ही नहीं है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना ना। आज मुझे तकलीफ़ है, आज मैं पत्थर जैसे आज बात कर रही हूँ ना आप लोगों से, बहुत झेल हुई हूँ। आज पत्थर हो चुकी हूँ सिर्फ एक बेटी की वजह से। आज मैं मजबूर हूँ। मैं दुख नहीं देने वाली हूँ, मैं दुख दे ही नहीं पाऊँगी। मैं खुद को तकलीफ़ पहुँचाती हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है। बचपन से आज तक लेके मैंने सिर्फ दुख ही देखा है। मेरे जीवन में कभी खुशियाँ आया ही नहीं है। मेरी बातों को आप लोग मजाक बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं। मेरा मायका आप लोग देख रहे होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में।
बड़े बड़े लोग यूट्यूबर हैं ना, कोई मेरे इतना स्ट्रगल नहीं किया है। मैंने कभी अपने बारे में कुछ ऐसा वैसा बताया नहीं है, लेकिन मेरे इतना कोई नहीं झेला है। बचपना मेरी गरीबी में, बहुत भयानक गरीबी में झेला है, बीता है। मुझे लगा शायद मैंने प्यार किया है और शादी हो जाएगा तो बहुत अच्छे से मेरी लाइफ जाएगी। शादी के बाद जब धोखा मिलना चालू हुआ ना, तब लगा कि शादी के बाद भी मेरी तकदीर साथ नहीं दे रही है। आज मुझे सिर्फ घुटन होती है कि काश मैं सिर्फ एक गरीब की बेटी ही रह गई होती, तो सिर्फ खाने दाने के लिए ही तड़पी होती। सब कुछ होते हुए भिखारन जैसा आज रूप नहीं बना के घूमते। लोग बोले अब काली हो गई हो, मोटी हो गई, भद्दी हो गई, तुम्हारा पति किसी और के पीछे ही भागेगा। सही बात है, मेरे पति का ही देन है आज मोटी, भैंस, काली, भद्दी इस तरह देख रही हूँ। एक पत्नी के लिए पति का प्यार ही सब कुछ होता है। क्रीम व्रीम से उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पति का प्यार अगर साथ देना तो वो औरत हर एक चीज़ से लड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी का प्यार चलता नहीं है, मैं इन्हें बुरा नहीं कहूँगी, ये मुझे बहुत प्यार करते थे। आज पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मुझसे अब अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करते, सिर्फ आएंगे कभी कभी अच्छे से दिखावा कर लेते हैं, उतने में ही मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन मेरी भी बात मानिए ना, मैं आपकी हर एक बात मानती हूँ, आप भी मेरी बात मानिए। अभी तक बात करने नहीं आए आप, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कैसे भरोसा हम करें। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस हम यही कहेंगे आप हमसे अच्छे से बात करिए ना। हमें डर लगता है दोस्तों इनके मोबाइल लेने से कि कहीं ये किसी का मैसेज फिर से ना आ जाए, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी बेटी जब पेट में थी, मैंने बहुत कुछ इनका देखा है। बस यही है, उस समय मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से बोल सकूं कि मेरे पति ये ऐसे कर रहे हैं। आज हिम्मत आई है ना, इन्हीं का देन है जो आज मैं बोल रही हूँ। पहले नहीं बोल पाती थी, डर लगता था कि बदनामी होगी, इज्जत जाएगी मेरी, क्या होगी, कहीं बताने के बाद मुझे ये छोड़ ना दें। लेकिन आज डर नहीं, आज मेरी बेटी है, बेटी के लिए ही मैं लड़ती हूँ और बोलती हूँ आप सभी से। और अगर ये लड़की अब जाएगी नहीं, मैं उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूँगी। अगर ये कल नहीं गई तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कल तो मैं कोई कदम उठाऊंगी भाई, उसका जब पति है तो लेकर जाए, यहाँ पे किसी को नहीं रहना है। हाँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर आना चाहते हैं आएँ, वीडियो बनाएं, प्यार से चले जाएं। रहने का कोई हम व्यवस्था नहीं देंगे। दूर से जो है वो लोग ना आए, दूर से ही वीडियो बना लें प्लीज़। ऐसे लोग ना आया करें मेरे घर पे। मेरी लाइफ मत उजाड़ा करिए। मेरी एक बेटी है, मुझे भी जीने दीजिए चैन से। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों, जो है सो है भाई। मैं कोई बात झूठ नहीं बोलती, हर एक बात मेरी सच्चे है, बट मुझे चैन से रहने दीजिए। आपको मेरी लाइफ उजाड़ने की कोशिश ना करिए प्लीज़।